मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की छापेमारी। सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन। सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले। एग्जाम कर्मी से मोबाइल मिला। मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, सिस्टम आईपी मिला। एनीडेक्स रिमोट एक्सेस के जरिए अभ्यर्थियों की स्क्रीन शेयर बाहरी सॉल्वर्स के जरिए कराई जा रही थी। यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट को 15 अभ्यर्थी नकल करते मिले। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं मेरठ के हमारे सहयोगी मनीष परासर से। मनीष जी, ये बताइए कि सुभारती यूनिवर्सिटी में जो एसटीएफ छापा पड़ा है उसका क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ज्योति, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि सुभारती यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों में रहा है। इससे पहले भी कई मामले प्रकाश में आए हैं, चाहे वो कोरोना काल में इंजेक्शन को लेकर हो या वैसे किसी सीट को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से सुभारती हमेशा से विवादों में रहा है और अतुल कृष्ण जो उसके संस्थापक हैं उन पर भी कई विवाद के चलते आरोप भी लगे हैं। सीबीआई जांच तक उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सुभारती यूनिवर्सिटी पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। आपको बता दें, आज यूपी पुलिस भर्ती और नीट एग्जाम में पेपर लीक के बाद जब आज सीएसआईआर के नेट पेपर में सेंधमारी की गई है तो उसमें सुभारती यूनिवर्सिटी का बेहद अहम रोल दिखाई दे रहा है। हालांकि सुभारती यूनिवर्सिटी की ओर से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है कि उनकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे अचानक से यूपी एसटीएफ की टीम ने यहाँ छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान सर्वर रूम में कर्मचारी के पास मोबाइल मिला। मोबाइल में 4 स्टूडेंट्स के सिस्टम की आईडी नंबर और रोल नंबर मिले। वहीं एसटीएफ ने 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके अपने साथ भी वह ले गई है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर यह पूरी छापेमारी की गई है, जिसके चलते ये बड़ी जो जानकारी यहाँ पर मिली थी और उसमें आरोपियों को भी उन्होंने पकड़ लिया। सर्वर रूम के लैपटॉप में टीम को एनीडेस्क सॉफ्टवेयर भी चलता मिला। एसटीएफ की टीम ने मौके से जब 3 कर्मचारियों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया तो उन्होंने तमाम बातें सामने रख दी। तो वही यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि एग्जाम सेंटर में नकल की गोपनीय सूचना उनको मिली थी, जिसके बाद ये यहाँ पर एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। जो ये सूचना सही मिली थी, जब मिली तो यहाँ पे पहुंची टीम ने तमाम जो यहाँ पर जांच की, उसमें 3 आरोपी भी पकड़े गए। एनीडेस्क वो भी चल रहा था यहाँ पर सर्वर रूम से। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ऑनलाइन नकल यहाँ पर कराई जा रही थी, जिसके चलते अभी एक बड़ा एक्शन यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीम की वजह से हुआ है और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि अब ऐसे भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस सब चीज को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। सुभारती विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने का दायित्व नहीं था। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे कैंपस में टीसीएस के किराए पर दिया गया था, टीसीएस संस्था ही पेपर करा रही थी। उन्होंने जो यहाँ पर सुभारती ने अपना जो लेटर यहाँ से मीडिया प्रभारी की ओर से जारी किया गया है, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि पेपर में जो भी अवैध कार्य होता मिला है उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टीसीएस संस्था ही थी जो ये पेपर यहाँ पर करा रही थी और उसी ने यहाँ पर सेंटर लिया था। सुभारती यूनिवर्सिटी के जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सैयद जफर हुसैन, उन्होंने भी यही सूचना प्रसारित किया और उन्होंने कहा कि सुभारती यूनिवर्सिटी से या प्रबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनका यही है कि उन्होंने यहाँ पर टीसीएस को दिया था सेंटर बनाने के लिए, जिसके चलते अब यहाँ पर ये सॉल्वर गैंग की यहाँ पर जो है परीक्षा कराई जाती है, सॉल्वर गैंग उसको सॉल्व करा रहा था। तो तमाम जानकारी यहाँ पर फिलहाल एसटीएफ और जुटा रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जी ज्योति, स्टूडेंट्स का क्या बयान आ रहा है, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए स्टूडेंट्स तो अभी सामने नहीं आए हैं फिलहाल, या तो प्रबंधन की लापरवाही समझे या कुछ समझे। फिलहाल अभी किसी भी स्टूडेंट से कोई यहाँ पर बातचीत अभी नहीं हो पाई है। इस संबंध में जब सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जो नेट की परीक्षा का आयोजन में सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने अपने आप को यहाँ बचाते वो नजर आ रहे हैं। हालांकि सुभारती विश्वविद्यालय की ये कोई पहली गड़बड़ी नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर और भी बड़े बड़े घोटाले मिले हैं। कई छात्र छात्राओं ने छत से कूदकर आत्महत्या भी की है। बताया जा रहा प्रबंधन को उनका उत्पीड़न भी करता था। इस चक्कर में छात्र छात्राएं आत्महत्या भी कर लेते थे। तो जो डॉक्टर की वहां पे परीक्षा दे रहे हैं या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं सुभारती विश्वविद्यालय से या वहां और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो तमाम छात्र छात्राएं भी अधिकतर प्रबंधन की शिकायत करते रहते हैं। और एक बार ये जो आज बड़ी लापरवाही सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य से तो खिलवाड़ साफ तौर पर हो रहा है। जी मनीष, जैसा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चे का विषय रहा है किसी न किसी चीज को लेकर, तो मतलब क्या अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, बस इतने में ही उन्हें छोड़ दिया जा रहा है? तो देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि सुभारती यूनिवर्सिटी पर कभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। मैंने आपको बताया कोरोना काल में जब यहाँ पर इंजेक्शन की जो काला बाजारी हो रही थी उसको 25-25, 30-30 हजार रुपए में यहाँ पर बेचा जा रहा था। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसको यहाँ बेचा जा रहा था, उस पर भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतुल कृष्ण पे यहाँ तक कि हत्या के मुकदमे भी हैं, उस पर जो सीबीआई जांच तक हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सत्ता के
पक्ष में आ जाते हैं और सत्ता भी उनको पूरा पूरा सपोर्ट करती है। सत्ता चाहे कोई भी रहेगा, तुल किशन हमेशा उसमें चले जाते हैं, क्योंकि दल बदलू भी हम उनको कह सकते हैं। तो हमेशा ऐसे ही जो सत्ता होती है उसी के साथ वो चले जाते हैं। फिलहाल सुभारती यूनिवर्सिटी में इस वक्त बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रदेश सरकार के भी होते हैं, केंद्र सरकार के भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी उनको पूरा सहयोग मिलता है, ताकि और उन पर बड़ा एक्शन भी कोई नहीं होता। आज जो यहाँ पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, उसमें भी सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आप को बचा लिया और उसने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने कंपनी को यहाँ परीक्षा कराने के लिए सेंटर दिया था। अब ये सेंटर उसी की जिम्मेदारी है कि उसमें प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। जी ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, आगे की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार न्यूज इंडिया। दिनांक 26/7/2024 को एक सूचना के आधार पर CSIR नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय में STF द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की IP। इस IP को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया।